कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस है आज और इस मौके पर आज एमपी कांग्रेस हल्ला बोल की तैयारी में है। आज पार्टी दफ्तर से कांग्रेस नेता विधानसभा कूच करते नजर आएंगे। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी दफ्तर में ध्वजारोहण होगा। यहां पूर्व सीएम कमलनाथ तिरंगा फहराएंगे। इसके बाद कांग्रेस नेता ट्रैक्टर रैली निकालकर विधानसभा पहुंचेंगे और कांग्रेस विधायक विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के नीचे मौन धरना देंगे। हालांकि प्रशासन ने किसी भी रैली की परमिशन नहीं दी। कांग्रेस नेता पाबंदी के बाद भी प्रदर्शन करने पर अड़े हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ होने वाले इस प्रदर्शन से पहले पुलिस ने अरुण यादव समेत कई नेताओं के घर के बाहर घेराबंदी कर दी है। संदीप इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से साफ कहा गया है मौन प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जाएगा, घेराव उनकी तरफ से किया जाएगा। किसानों की बातें जो हैं आज वो रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन की भी साफ मनाही है। आप तस्वीर आज क्या देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और विधानसभा सत्र स्थगित होने के बाद में जो यहाँ पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाने वाला था वो कैंसिल कर दिया है, रद्द किया है। अब ये किसान आंदोलन जो कांग्रेस छेड़ेगी उसका स्वरूप आज बाद में तय किया जाएगा, लेकिन जो आज तय कार्यक्रम था सारे विधायकों और नेताओं को यहाँ पर बुला लिया गया था। इसीलिए अब ये सारे के सारे नेता स्थापना दिवस समारोह में जब मौजूद रहेंगे तो यहाँ से विधानसभा के गांधी प्रतिमा पर मौन धरना देकर अपना विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो अभी फिलहाल बदलाव है और जो हमारी अरुण यादव से बात हुई है, जो कि पूरे कांग्रेस के किसान आंदोलन की तैयारियों की अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि सत्र स्थगित होने के बाद में जो आज का कार्यक्रम का स्वरूप बदला गया है और अगला स्वरूप क्या होगा, आगे आंदोलन किस तरह से चलेगा, ये अभी पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ चर्चा के बाद में तय किया जाएगा। यानी आज के कार्यक्रम के स्वरूप में बदलाव है, लेकिन जो कृषि कानूनों का विरोध है और किसान आंदोलन का समर्थन है, इसको लेकर जो रणनीति है वो आज तैयार होनी बाकी है। ठीक, संदीप, एक तरफ कांग्रेस की कोशिश ये है, स्थापना दिवस तो कांग्रेस मना ही रही है अपनी, उसको लेकर तमाम तैयारियां, लेकिन बीजेपी को घेरने की कोशिश, सरकार को घेरने की कोशिश, लेकिन मुद्दा बैठे बिठाए शायद कांग्रेस की तरफ से भी बीजेपी को मिल गया है, क्योंकि उम्मीदें ये की जा रही थी कि हो सकता है राहुल गांधी यहाँ पर ध्वजारोहण करते हुए नजर आते, लेकिन राहुल गांधी का कुछ अता पता नहीं है फिलहाल। देखिए, यहाँ पर जो कांग्रेस की रणनीति है कि किसान आंदोलन में शरीक होने की बजाय आंदोलन को समर्थन दिया जाए, क्योंकि किसान आंदोलन किसी भी राजनीतिक दल को अपने साथ में जोड़ने से इनकार कर रहा है और ये कह रहा है कि समर्थन देना है तो किसान बनकर समर्थन दीजिए, बाहर से समर्थन दीजिए। ऐसे समर्थन उन्हें स्वीकार नहीं है और इसी के बाद में अलग अलग राजनीतिक दलों ने किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए अलग अलग तरीके अख्तियार किए हैं। कांग्रेस ने यह तय किया है कि वो किसान आंदोलन के समर्थन में मध्य प्रदेश में आंदोलन को खड़ा करेगी और कांग्रेस का तर्क ये है कि बीजेपी आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों जो किसान यूनियंस, किसान एसोसिएशंस ने जो आंदोलन खड़ा किया था, ऐलान किया था, उस आंदोलन को कुचलने के लिए नेताओं को गिरफ्तारी कर ली गई और प्रशासनिक तंत्र का उपयोग करके किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश की। जबकि कांग्रेस का दावा है, कांग्रेस ये क्लेम करती है कि मध्य प्रदेश में भी कृषि कानूनों को लेकर विरोध है, किसान नाराज़ हैं, लेकिन विरोध प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस उनकी आवाज़ बनेगी और ऐसे आंदोलनों का समर्थन करेगी। तो कांग्रेस की अपनी एक अलग रणनीति है जिसके तहत उसे काम करना है। आज से इस आंदोलन का आगाज़ तेज़ तर्रार होने वाला था, ट्रैक्टर रैली निकालकर यहाँ पर किया जाने वाला था, लेकिन चूंकि सत्र स्थगित हो चुका है, विधानसभा में इतने बड़े प्रदर्शन की घेराव का कोई औचित्य रह नहीं जाता, इसीलिए कांग्रेस ने ये स्वरूप बदला है इसका। दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती है कि किसान आंदोलन का मध्य प्रदेश में कोई वजूद नहीं है, मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन के साथ में है। ठीक, संदीप, देखिए यहाँ पर तस्वीर जो है वो आपके जरिए हम लोगों तक पहुंचाएंगे। तस्वीरें एक बार दिखाएगा किस तरीके की तस्वीर फिलहाल नजर आ रही है यहाँ पर, और जाहिर तौर पर आज कांग्रेस प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। हालांकि मौन प्रदर्शन ये होगा, लेकिन ये जानकारी जो सामने आ रही है कि प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं दी गई है, तो किस तरीके से रोका जाएगा कांग्रेस को, उसकी तस्वीर भी दिखाएगा। देखिए, चूंकि अभी आंदोलन का स्वरूप बदला है तो इसीलिए किसी तरह का विरोध या टकराव की नौबत आएगी ऐसा लगता नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस अपना स्थापना दिवस समारोह मनाएगी। मैं आपको तस्वीरों के जरिए बताता भी हूँ कि किस तरह से आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। मंच पर अगर देखें आप तो मंच पर
कमलनाथ आएंगे, बैठेंगे। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा कैमरे के मंच की तरफ पेन करके बताएं कि ये किसान की ये स्थापना दिवस समारोह की क्या तैयारी है, कितने कांग्रेस के लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये मंच पर आएंगे सारे कांग्रेस के नेता, यहाँ से विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। अब ट्रैक्टर से कूच नहीं किया जाएगा, बल्कि अपने अपने वाहनों से ही कूच किया जाएगा। और जैसे कि कांग्रेस स्थापना दिवस की परंपरा है, सेवा दल ऐसे कार्यक्रमों की अगुवाई करता है, सेवा दल के हाथ में ही ये कार्यक्रम होता है और पीसीसी चीफ झंडा वंदन करते हैं। वो कांग्रेस का झंडा होता है क्योंकि स्थापना दिवस समारोह है। और इस समारोह के बाद में एक अध्यक्षीय उद्बोधन होगा, उद्बोधन के बाद में कार्यक्रम संपन्न होगा और इसके बाद में कूच किया जाएगा गांधी प्रतिमा पर। पहले ये प्रदर्शन ट्रैक्टर पर चढ़कर विधानसभा का घेराव करने का ये प्रोग्राम था, लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया। अब यहाँ से सभी अपने अपने वाहनों से ही पहुँचेंगे। कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह पहले मनाया जाएगा और विरोध प्रदर्शन के लिए कूच उसके बाद में किया जाएगा। बिल्कुल संदीप, अपने अपने वाहनों से भी यहाँ पर से पहुंचते हुए नजर आएंगे तो जाहिर तौर पर कुछ दिक्कतें जो हैं वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि भारी तादाद में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर से निकलते हुए नजर आएंगे और इसके तहत जाहिर तौर पर कोविड की जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं, जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, उनका उल्लंघन होता हुआ नजर आएगा। इसको लेकर प्रशासन की पैनी नजर यहाँ पर जरूर रहेगी। गांधी प्रतिमा के समक्ष बिल्कुल। और हमने देखा यह भी था कि यूथ कांग्रेस का जब कल प्रोग्राम रहा था तब भी भारी भीड़ जुटी थी। पुलिस प्रशासन ने पूरे वक्त में निगरानी रखी थी। यहाँ पर इस पूरे परिसर के आसपास में भी भोपाल जिला प्रशासन के और पुलिस के ऑफिसर्स पूरी निगरानी बनाकर रखे हुए हैं, क्योंकि ये कांग्रेस का आंदोलन है, कांग्रेस एक विरोधी दल है। भले ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन का बात कही हो, लेकिन चूंकि ट्रैक्टर मार्च का भी ऐलान किया गया था तो कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो पाए, जो नियम है वो टूटे नहीं, कानूनों के दायरे में रहकर काम हो, इसलिए सारी निगरानी यहाँ पर की गई है। बैरिकेडिंग अलग अलग जगहों पर लगाई गई है, पुलिस का पहरा है, पुलिस पूरे प्रोग्राम की निगरानी भी कर रहे हैं और सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ पर परिसर के आसपास में ही टहल रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। बिल्कुल संदीप, निगाह बनाई रखेगा, अपडेट लगातार इसको लेकर हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।